बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज के ई क्लिनिक में हम बात करेंगे कमर के दर्द पे, क्योंकि कमर का दर्द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग जो कंप्लेंट्स हैं उनमें से एक कंप्लेंट है। यानी हर दूसरा तीसरा मरीज़ कमर के दर्द की शिकायत के साथ क्लिनिक में रिपोर्ट करता है। कमर के दर्द की वजूहात उम्र के हिसाब से और जिन्स के हिसाब से मुख्तलिफ हो सकती हैं। यानी बच्चों में वजूहात कुछ और होंगी, बड़ों में वजूहात कुछ और हो सकती हैं, बड़े मर्दों में वजूहात और होंगी, बड़ी ख़वातीन में वजूहात और होंगी। आज के इस ई क्लिनिक में हम इन तमाम वजूहात को भी डिस्कस करेंगे और छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स की सूरत में आपको रेमेडीज़ भी बताऊंगा मैं इंशाल्लाह कि इनसे छुटकारा कैसे पाना है। मोस्ट कॉमन जो कमर का दर्द है उसको चुक कहते हैं। पेशेंट आपके पास आएगा या आपको खुद आपकी हिस्ट्री ये होगी कि मैं बाथरूम में गया हूँ, बाल्टी उठाने के लिए थोड़ा झुका हूँ, कमर में दर्द हो गया। ऑफिस में बैठा हूँ, कुछ उठाने के लिए थोड़ा सा झुका हूँ, दर्द शुरू हो गया। इस कंप्लेंट को चुक कहते हैं, जिसको स्प्रेन भी कहते हैं। स्प्रेन एक्चुअली पट्ठों का खिंचाव है। पट्ठे, कमर के पट्ठे खिंचाव कर जाते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट करने से, हरकत करने से कमर में दर्द होता है। यानी आप ज़्यादा वज़न भी ना उठाएं और ज़्यादा ज़ोर भी बेशक ना लगाएं, लेकिन सिर्फ आप अपनी पोजीशन को मूव करते हैं तो आपको पेन फील होता है। इसको स्प्रेन कहते हैं, इसको चुक कहते हैं, और ये मोस्ट कॉमन काज है कमर के दर्द की। अगर आप घर में मौजूद हैं तो बेड पर लेट जाएं, थोड़ी देर के लिए लेटें, रिलैक्स करें और टकोर करें अपनी कमर की। टकोर किस चीज़ से करनी है? आइस पैक से करनी है, बर्फ़ से टकोर करनी है। पहले टकोर बताई जाती थी गर्म चीज़ों से करनी है, उसके भी अपने फ़ायदे हैं, लेकिन टकोर मसल के स्पाज़म के लिए जो टकोर है वो बर्फ़ से करनी है। बर्फ़ की टकोर मसल के स्पाज़म को, मसल्स को रिलैक्स करती है और आपका दर्द ख़त्म हो जाता है। बर्फ़ नहीं है आपके पास तो घर में डिओड्रेंट मौजूद होता है, जिसको हम बॉडी स्प्रे भी कहते हैं। आप उस बॉडी स्प्रे का स्प्रे कर दें, डिओड्रेंट का स्प्रे कर दें कमर के ऊपर, आपको सूदिंग इफेक्ट होगा, मसल आपके रिलैक्स हो जाएंगे, कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। हल्का फुल्का एनाल्जेसिक, अगर पेन किलर कोई ब्रूफिन टाइप कोई भी दवाई पड़ी है या एस्प्रिन घर में मौजूद है, वो भी इस हल्के फुल्के स्प्रेन को के ठीक करने में मदद देती है, आप वो भी ले सकते हैं। अगर इन रेमेडीज से आपका दर्द, आपका जो चुक है, ठीक हो जाती है, वेल एंड गुड। अदरवाइज़ फिर आप अपने डॉक्टर से रजू कर लें ताकि फर्दर डायग्नोसिस हो सके। अच्छा, कमर में दर्द की जो यंग एज में वजूहात हैं उसमें जो सबसे मेन वजह है वो ट्रॉमा है, चोट लगना है, स्ट्रेच पड़ जाना है। आप खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको स्ट्रेच पड़ गया, खिंचाव पड़ गया, आपकी कमर में दर्द हो सकता है। आपकी लड़ाई हो गई, कोई ब्लो हो गया कमर पे, उसकी वजह से भी आपके कमर में दर्द हो सकता है। गिर गए, चोट लगी, कमर में दर्द हो सकता है। लेकिन मोस्ट कॉमन काज मैंने बताया कि यंग एज में ट्रॉमा है, यानी चोट लगना है, लेकिन उसमें हमेशा ऑलवेज देयर विल बी हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा। उसमें ट्रॉमा की हिस्ट्री ज़रूर होगी, चोट लगने की हिस्ट्री ज़रूर होगी। दूसरी मोस्ट कॉमन काज है, और ख़ासतौर पर देहातों में होती है, गुंजान आबाद घरों में ज़्यादा हो सकती है वो। अगर आपको कमर का दर्द भी है हल्का हल्का, साथ बुखार भी होता है और बुखार भी हल्का हल्का हो रहा है, आपका वज़न भी कम हो रहा है, तो आपको हड्डियों की टीबी हो सकती है, जिसको कैरी स्पाइन कहते हैं। अगर ये सारी अलामत मौजूद हैं तो आप अपने डॉक्टर से रजू करें ताकि प्रॉपर डायग्नोसिस हो सके, क्योंकि कैरी स्पाइन की वजह से, हड्डियों की मोहरों की टीबी की वजह से मोहरे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, भुरना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से खुदा न खास्ता बॉडी का जो निचला पार्ट है, यानी कि आपकी टांगें हैं, वो मफलूज भी हो सकती हैं। एक और जो कॉमन काज है यंग एज में, अगर आपकी एज 18 से 23-24 साल है, आपको सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हैं कमर में दर्द है, उठ के चलते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं, चलते हैं फिरते हैं, तो दर्द ठीक होना शुरू हो जाता है। आप झुकते हैं, गाड़ी की सीट पे बैठते हैं, ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं, ऑफिस की चेयर पे बैठते हैं और आपकी कमर में दर्द रहता है आप यंग एज आपकी, तो ये एक बीमारी है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो इसकी भी तशख़ीस ज़रूरी है। इसकी तशख़ीस के लिए कमर का एक्सरे है, MRI है, और एक टेस्ट होता है ब्लड में HLA-B27।
इसकी तशख़ीस करवाना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी खुदा न खास्ता लेटर एजेस में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है और खुदा न खास्ता मफलूज भी हो सकता है निचला पार्ट इसकी वजह से। ओल्ड एज में जो कमर के दर्द की वजूहात मैंने पहले डिस्कस किया, यंग एज से डिफरेंट हैं। अगर आप ओल्ड एज है, 45 से ज़्यादा हैं, 50 से ज़्यादा हैं, कमर में दर्द है, तो आपने ज़िंदगी में काम ज़्यादा किया, कैल्शियम पे फोकस नहीं किया, दूध आपने नहीं पिया, अंडे नहीं खाया आपने, प्रोटीन पे फोकस नहीं किया, प्रोटीन डाइट नहीं खाई आपने, इसका मतलब ये है कि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो गई। इस बीमारी को स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। इसकी वजह से जो कमर की हड्डी के मोहरे हैं वो एक तो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, दूसरे में चोंचें बनना शुरू हो जाती हैं। अगर ओल्ड एज है और ख़वातीन हैं, लेडीज़ हैं, उनमें रीढ़ की हड्डी के मोहरे कैल्शियम की कमी से कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, पोरस हो जाते हैं, कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। इस बीमारी को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ये हार्मोन की चेंजेस से भी होती है ऑस्टियोपोरोसिस, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होती है। वही बात फिर आप यंग एज में कभी दूध नहीं पीते, अक्सर ख़वातीन देहातों में प्रैक्टिस में बताती हैं खीर तक पीने को नहीं से, क्योंकि उनकी दूध पीने की आदत ही को नहीं होती, अंडे खाने की आदत ही को नहीं होती। कुछ फाइनेंशियल वजूहत हैं, कुछ वैसे उनके सोशल वजूहत हैं। अगर आपकी मोबिलिटी कम है, ख़वातीन में मोबिलिटी अगर कम है, चलती फिरती कम है, उसमें भी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। बढ़ती उम्र के साथ एक और बीमारी जो कमर की दर्द का सबब बन सकती है, उसको स्पाइनल स्टीनोसिस कहते हैं। यानी आपकी जो स्पाइनल कार्ड है, हर्राम मगज़ है, वो टाइट होना शुरू हो जाता है और उसमें से गुजरने वाली तमाम नर्व्स और न्यूरॉन्स जितनी भी हैं वो अफेक्ट होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से टांगों में अचानक से सुन होना शुरू हो जाती हैं। और ख़ास तौर पे हिस्ट्री पेशेंट ये देगा कि मैं मस्जिद में जाता हूँ तो मेरी टांगें भारी हो जाती हैं और सुन होना शुरू हो जाती हैं। ये टिपिकल हिस्ट्री होगी स्पाइनल स्टीनोसिस की। अच्छा, इसकी डायग्नोसिस भी बहुत ज़रूरी है। इसकी डायग्नोसिस में डिजिटल एक्सरे है, MRI है और इसकी ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है। एक और वजह जो मोस्ट कॉमन काज है, जो ओल्ड एज में ज़्यादा होती है, आफ्टर 45 प्लस एज में ज़्यादा होती है, उसको डिस्क प्रोलैप्स कहते हैं या इसको डिस्क स्लिप भी कहते हैं। अगर आपकी कमर में दर्द है और कमर का दर्द टांगों की तरफ जा रहा है, एक टांग में जा रहा है ख़ास तौर पे, और उस टांग को सुन भी कर रहा है और शदीद दर्द हो रहा है, लहर की शक्ल में दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी डिस्क स्लिप हो गई है और आपकी डिस्क जो है ना कहीं से प्रोलैप्स कर गई है। तो इसकी ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो मेडिकल ट्रीटमेंट है और उसके बाद फिर इंजेक्शन लगता है जिसको एपिड्यूरल इंजेक्शन कहते हैं। अगर उससे भी ठीक नहीं होता तो फिर लेमिनेक्टमी करनी पड़ती है, यानी कि जिसको कमर का ऑपरेशन कराना पड़ता है। ये सारी बातें आपको बताई जाती हैं। खुदा न खास्ता कोई हम मेडिकल एजुकेशन आपको नहीं दे रहे, आपको मेडिकल की तालीम नहीं दे रहे, टिप्स एंड ट्रिक्स की शक्ल में आपको ये सारी बातें बताई जाती हैं, ताकि अगर हल्की फुल्की कोई तकलीफ़ है उसके अलामात आपको पहले से पता होने चाहिए, उनके रेमेडीज़ भी हल्की फुल्की आपको पता होना चाहिए। अगर अलामात परसिस्ट करती हैं तो लामहला आपने अपने डॉक्टर से रजू करना है। मालूमात अच्छी लगती हों तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल E-Clinics @ Dr. साजिद।